कराची की सहाफती दुनिया में यूनिवर्सिटी का दर्जा रखने वाले सहाफ़ी और कॉलम निगार औरंगजेब शहजाद सफ़र आखिर पर रवाना हो गए। नमाज जनाजा में सच्चल न्यूज़ नेटवर्क और सच्चल टाइम के CEO तारिक अजीज और डायरेक्टर आसिम अकील के अलावा अजीज़ व अकारिब और दोस्त अहबाब की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम। इल्म अदब के पेकर औरंगजेब शहजाद की नमाज जनाजा शाह फैसल कॉलोनी नंबर 2 में वाक़ मस्जिद खजरा के सामने पार्क में अदा की गई। नमाज जनाजा के बाद सच्चल टाइम्स के CEO तारिक अजीज और डायरेक्टर आसिम अकील समेत तमाम शुरका ने औरंगजेब शहजाद के लिए दुआए मग़फ़रत की। दुआ के बाद दूर दराज से आए अजीज़ व अकारिब और दोस्त अहबाब को औरंगजेब शहजाद का आखिरी दीदार कराया गया, जहां सच्चल न्यूज़ नेटवर्क और सच्चल टाइम्स के CEO तारिक अजीज और डायरेक्टर आसिम अकील ने औरंगजेब शहजाद के अहले खाना और बच्चों से मुलाकात की और ताज़ियत की। जनाजे में आई हर एक आंख अश्कबार थी। SNN से गुफ्तगू करते हुए किसी ने औरंगजेब शहजाद को अपना उस्ताद कहा तो किसी ने दोस्त। औरंगजेब शहजाद साहब की जहाँ तक बात की जाए तो इन्होंने सहाफ़ियों के लिए बहुत खिदमत अंजाम दी और इनकी जो काविशें हैं वो सबसे पहले तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमेशा से ये सहाफ़ियों को साथ लेके चलते रहें और अरसा दराज से सहाफ़त से वाबस्ता हैं और एक किस्म के ये कलमी जंगजू आप कह लें इनको तो ज़्यादा बेहतर होगा। और इनकी खिदमत में सबसे काविश बड़ी ये है कि इन्होंने 3-4 इदारों से ऐसे वाबस्तगी की कि लोगों के लिए बेलौस खदमात अंजाम दी। सहाफ़त से भी ताल्लुक़ रहा और समाजी तंजीम का एक सरबराह भी हूँ। और कल जब ये इतला मिली औरंगज़ेब भाई की तो आप यकीन करें कि मुझे इंट्रोड्यूस कराने वाले, सहाफ़त में लाने वाले, खड़ा करने वाले, समझाने वाले औरंगज़ेब भाई थे। आज औरंगज़ेब भाई के इंतकाल पे आज हम उनके जनाजे में यहाँ मौजूद हैं और मतलब ऐसा फ़ील नहीं हो रहा है कि खाली औरंगज़ेब भाई जो है वो हमें छोड़ के चले गए हैं। औरंगज़ेब शहजाद भाई के साथ हमारे तकरीबन कोई 30-35 साल पुराने मरासिम थे। एक नहायत ही पुरखुलूस इंसान। अव्वल तो अभी यकीनी नहीं आ रहा, यकीनी गैर यकीनी सूरत हाल है, क्योंकि परसों हमारी बात हुई जब उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल सही हूँ। हमारा सबको पता है सिंध यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट एक फोरम है, सहाफ़त से हट के वो एक बहुत अजीम इंसान था। औरंगज़ेब भाई से मेरी जो दोस्ती थी वो 35 साल की थी। समझ लें कि जुमले नहीं है बोलने के लिए, ना मुझसे बोला जाएगा, ज़बरदस्ती लिया है। हमारा ग्रुप टूट गया, हम खुद टूट गए। बहुत अच्छा दोस्त, मेरी तकरीबन उनसे हर दूसरे दिन ही मुलाकात होती थी क्योंकि मैं रिहाई भी यहीं शाह फैसल में है। बस कहने के लिए कोई अल्फाज नहीं है कि हमने एक हीरा खो दिया। मोहतरम औरंगज़ेब भाई हमारे बड़े पुराने साथियों में से बड़े मंजे हुए सहाफ़ी थे, बहुत मिलनसार, नेक इंसान और उस्तादों के उस्ताद थे। भाई हमारे बहुत पुराने साथी थे और हमारे बिल्कुल समझ लें कि हमारे जाने जिगर थे, सीनियर सहाफ़ी भी थे, हमारे उस्तादों में भी शामिल थे। तो अल्लाह पाक उनकी मग़फ़रत करे। हमारी दुआएं उनके बच्चों के साथ भी हैं, उनके साथ भी हैं। जनाजे में शागिर्द और दोस्तों का कहना था कि औरंगजेब शहजाद इंतहाई नफीस इंसान थे जो छोटों से शफकत से पेश आते और दोस्तों से मोहब्बत करते। यही कहता हूँ कि अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद करे और अल्लाह ताला इनकी कब्र को नूर से भर दे। बस दुख है, तकलीफ़ है, तो और क्या कह सकता हूँ। जेली हैं और टाइम हमने स्पेंड किया है और अब तो हम में वो मौजूद नहीं रहे, मगर उनकी यादें हमारे साथ मौजूद रहेंगी, पल पल रहेंगी, क्योंकि हम बहुत सारी जगहों पे एक साथ और काम करते रहे और आगे भी अगर मैं काम करूँगा तो उनकी कमी को महसूस करूँ। जब हमने अपनी सहाफ़त का 30 साल कबल सहाफ़त का आगाज़ किया तो ये उस वक्त के सहाफ़ी हैं। कराची का मकामी एक रोज़नामा जुर्रत होता था तो हमने कुछ अर्सा वहाँ पर साथ काम भी किया। फिर गाय बगाए तो मुलाकातों का ये सिलसिला आज तक कायम था, जो अब रुखसत हो गया और वो दुनिया फ़ानी को छोड़कर चले गए हैं। औरंगज़ेब शहजाद एक इंतहाई नफीस शख्सियत थी और उन्होंने हमेशा दोस्तों के साथ अपना अहम किरदार अदा किया और दोस्ती को बुनियाद बनाकर उसको कायम रखा। मेरा दोस्त मुझे आज हम तमाम सहाफ़ियों को जो उनके गहवारे में थे उन्हें सब तना छोड़ के चला गया। और आज मुझे बहुत अफसोस हो रहा है उनके हवाले से। वो एक जर्नलिस्ट के साथ साथ एक अच्छे इंसान थे। वो लोगों की जब तकलीफ़ होती थी उसमें हर जगह पे होते थे। आज इस वक्त हम यहाँ पे पहुँचे तो मुझे वो उनके तमाम चीज़ें याद आ रही हैं जो वक्तन फ़वक्तन जो है वो किसी की अगर खुशियाँ हो सकता है औरंगज़ेब साहब वहाँ पे नहीं हो, लेकिन जब भी कोई मुश्किल में होता था औरंगज़ेब भाई जो है वहाँ पर नज़र आते थे
اور نہایت ہی پرخلوص شخصیت تھی، مہمان نواز تھے اور محبت کرنے والے شخص تھے۔ اورنگزیب شہزاد کے دیرینہ ساتھیوں کا کہنا تھا کہ اورنگزیب شہزاد کے دنیا فانی سے کوچ کر جانے سے صحافت کا ایک باب بند ہو گیا۔ اورنگزیب کے ساتھ بہت پرانا تعلق ہے اور کافی اچھا وقت ان کے ساتھ گزرا۔ اچانک ان کے انتقال سے بے حد صدمہ ہے کراچی کے تمام صحافی اور صحافی برادری کو۔ ان کا خلا پورا تو نہیں ہو سکتا اور ہم تمام صحافی برادری، صحافی دوست ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ان کو جو ہے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کرتے ہوئے ان کے درجات بلند فرمائے۔ ہمارے استادوں جونیئر ہیں، ہم ہمیشہ جہاں کبھی بھی ہم پھنسے ہیں، کچھ پریشانی ہوئی ہے، اورنگزیب بھائی کو فون کرا ہے اور ہمیشہ ہیلپ کری ہے، بالکل بچوں کی طرح ہمیشہ۔ تو جب رات سے جب سے خبر سنی ہے تو بڑے افسوس ہے، اور سمجھ لیں ایک فیلڈ میں کام کے حوالے سے ہمارا ایک سایہ، ایک ہمارے ہاتھ ہمارا سر پہ سے اٹھ گیا ہے۔ اورنگزیب شہزاد بھائی ہمارے استاد تھے، بہت سینئر آدمی تھے۔ کسی بھی صحافی کے ساتھ کوئی پریشانی ہو، کوئی تکلیف ہو، رات بے رات ان کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے۔ کسی بھی کے ساتھ کوئی مسئلے مسائل ہوں اس کے ساتھ دینا، ماشاء اللہ کہ ہر کسی کے ساتھ وہ اچھا رکھتے تھے، تو رویہ ان کا ماشاء اللہ سے۔ ابھی کل بیمار زیادہ طبیعت خراب ہوئی تو ہاسپٹل تھے ہم، ہاسپٹل میں بلکہ جو ان کے ہو گیا تھا انفیکشنس، وہ پھر ڈاکٹر کو میں نے بلایا، میں کہا یار اس کا کم از کم ICU میں آپ ٹریٹمنٹ کریں جس حالت میں آپ یہ ہے، کیونکہ 1 سیکنڈ میں بیٹھانے کو کہتے تھے، 1 سیکنڈ میں لٹانے کو، سیکنڈز میں ہی موومنٹ تھی ان کی، یعنی کہ گھبراہٹ اتنی زیادہ تھی ان کی۔ تو وہ فیلنگز دیکھ کے بڑی عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی ہمیں، تو ہم تو خیر تھوڑی دیر بیٹھے، پھر وہ میں نے اس سے لکھوایا ICU کا ڈاکٹر سے کہ اس کو ICU میں تو شفٹ کرائیں۔ تعریف ہی سنی ہے، جن سے بھی سنی میں نے ان کی۔ اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے لوائقین کو صبر و جمیل عطا فرمائے، یہی ایک دعا ہے۔ میں گھر آیا تو گھر پہ شام کو وہ یہ میرا دوست ہے، اس نے مجھے اطلاع دی کہ یار انتقال ہو گیا۔ کیا کر سکتے ہیں، اللہ سے دعا کر سکتے ہیں اس کی مغفرت کی، اللہ تعالیٰ سب صبر جمیل عطا کرے اس کے پچھلے لائقین کو بھی، اور اس کا بھی سفر آسان فرمائے۔ اورنگزیب شہزاد کے جنازے کو جلوس کی شکل میں ان کی آخری آرام گاہ شاہ فیصل کالونی نمبر 2 عظیم پورہ قبرستان لے جایا گیا، جہاں انہیں اہل خانہ، عزیز و اقارب، شاگرد اور دوست احباب کی آہوں اور سسکیوں میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ کیمرہ مین امین کے ساتھ نعمان رفیق، SNN کراچی۔ سچل نیوز نیٹ ورک کی ویڈیوز میں خوش آمدید۔ ناظرین، ویڈیو سے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔